हे गाइस, वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। कैसे हैं आप सब लोग? आप सभी लोगों को राधे राधे, जय श्री कृष्णा। तो मैं उम्मीद करती हूँ कि आप लोग जहाँ भी होंगे अच्छे होंगे। तो मैं भी ठीक हूँ। तो गाइस यहाँ पे देखिए, ठीक तो नहीं हूँ, मेरी तबीयत ख़राब है, सर्दी जुकाम बुखार हो गई है और मुझे कुछ करने का मन नहीं कर रहा था। तो यहाँ पे मैं पार्लर में आ गई हूँ और ये है मेरी फ्रेंड और ये सिलाई सीखती हैं। तो ये आई थी तो इनका सलवार कटिंग करवा के मैंने कहा कि चलो तुम स्टिचिंग करो, तब तक मैं अपनी फ्रेंडों से फैमिली से थोड़ा सा बात कर लेती हूँ। तो मुझे आपसे यही बात करनी थी कि मैं इतना इस समय व्यस्त हो गई हूँ, इतनी बिजी लाइफ हो गई है मेरी कि मैं खुद ही नहीं समझ पा रही मैं क्या करूँ। मेरी तबीयत ख़राब है इस समय और भी सारी प्रॉब्लम है, बट मुझे रेस्ट करने का टाइम नहीं मिलता है। और अच्छा है ना, कहते हैं खाली दिमाग शैतान का घर। जितना ही शरीर बिजी हो, जितना ही अपना रूटीन बिजी, उतना ही अच्छा होता है। क्योंकि होता है कि हम खाली बैठे हैं और कोई कुछ भी कह रहा है, उसके लिए हम हर वक्त हर घड़ी अवेलेबल रहें और बस उन्हीं के हिसाब से चलते रहें। तो क्या होता है ना कि वहाँ पे वैल्यू अपनी बिल्कुल ना के बराबर हो जाती है। तो अपने आप में बिजी रहो और अपना काम करो और बस अपने आप से मतलब रखो। ऐसा नहीं अपने आप से मतलब रखो, सबसे रखो, मौके मौके की बात होती है। तो यहाँ पे बस वही बातें मैं कर रही थी। थोड़ी सी मेरी तबीयत भी ख़राब थी और समय तो बिल्कुल नहीं मिल पा रहा है। मैं सोच रही हूँ घर और मैं अपनी शॉप को कैसे मैनेज कर पा रही हूँ, मुझे खुद अपने आप पे बिलीव नहीं हो रहा है। कभी कभी शरीर में इतनी थकान हो जाती है ना कि मुझे दवा लेनी पड़ती है कि मतलब घर का भी काम, पार्लर का भी काम, बुटीक का भी काम, बच्चों को देखना, बच्चों को स्कूल भी कभी कभी मुझे जाना पड़ता है लेने, अक्सर मेरे हस्बैंड अगर नहीं रहते हैं तो किसी तरीके से मैं मैनेज करती हूँ। वो तो मैं ही जानती हूँ, दवा खा खा के, क्योंकि शरीर में दर्द बहुत ज़्यादा होने लगता है। सिलो भाई सिलो, क्या सिल रही है मैडम आप? सलवार। ज़रा इधर अपने नज़रें करम करेंगी। तो ये मैडम यहाँ पे सलवार सिल रही हैं, कल काटी हैं, आती हैं सीखने। तो हम दोनों लोग मिलकर बस सीखते हैं, सिखाते हैं। आज ये बैठी हैं सलवार अपना सिलने, हमें भी सिलना था, लेकिन अब हम लोग जाएंगे अभी थोड़ी देर में बच्चों को लेने स्कूल। वहाँ से आने के बाद ये चली जाएंगे अपने घर बच्चों को लेके, तब फिर हम आके तब सिलेंगे। तो यही था आज का मेरा। और देखिए इस तरीके से कुछ हमारा पार्लर है। यहाँ पे मेरा ट्राइपॉड है, इस पे मैं वीडियोस बनाती हूँ और यहाँ पे मैं बैठी हुई हूँ। आप लोग शीशे में देख सकते हैं। जो मेरी फ्रेंड थी कल्पना, वो अभी आई नहीं है और उसके यहाँ शादी था, अब वो आए। तो देखते हैं आगे क्या होगा, कैसे क्या करना। तो बने रहिएगा आप लोग मेरे ब्लॉग में लास्ट तक। और ये है मेरा पार्लर, इधर फैन चल रहा है और हम लोग अपने अपने काम में लगे हुए हैं। मैंने भी एक सूट काट के रखा है, कस्टमर का है, उसको आज ही देना है। शाम को मैं आऊँगी बच्चों को लेने के बाद, तो फिर मैं उसकी सिलाई करूँगी। हे गाइस, आप लोग देख सकते हैं बच्चों के स्कूल में मेरे प्रोग्राम था और आज था मदर्स डे और सारे पेरेंट्स को बुलाया गया था। मतलब जिसके बच्चों ने भाग लिया था ना, उनके मदर्स को बुलाया गया था, बट मैं नहीं जा पाई थी क्योंकि मुझे घर भी देखना था, शॉप भी देखनी थी और स्कूल भी देखना था। तो मैं कैसे एक साथ एक समय पे सारी चीज़ें मैनेज कर पाती, इसलिए मैं नहीं जा पाई। और मेरी बेटी मेरे से बहुत ज़्यादा नाराज़ थी, बोली मम्मी जितने लोगों ने भाग लिया था डांस में सबकी मम्मियाँ आई थी, बस तुम नहीं गई थी। मैंने कहा बेटा क्या करूँ, मैं इतनी बिजी हो गई हूँ कि मुझे समझ में नहीं आ रहा मैं चीज़ों को कैसे मैनेज करूँ, इसलिए नहीं जा पाई। बच्ची समझती है, कोई बात नहीं। और ये अगले दिन का ब्लॉग है, क्योंकि मैं ऐसे छोटे छोटे क्लिप बना पा रही हूँ, समय नहीं मिल पा रहा, मैं बार बार आपसे कह रही हूँ। तो यहाँ पे मॉर्निंग में मैं अपनी दुकान की दुकान खोल लिया था मैंने और यहाँ पे सुबह जब मैं जाती हूँ ना, तो पूरे शॉप की झाड़ू पोछा, भगवान का पूजा सब कुछ मैं करके उसके बाद अपना काम शुरू करती हूँ। तो यहाँ पे बस मैं तुरंत ही अपनी दुकान खोली हूँ और
होता है ना, सिलाई वगैरह करो तो कपड़े कतरन और धूल मिट्टी, क्योंकि अभी जो है ना शॉप के सामने शीशा का वो जो दरवाज़ा होता है ना वो नहीं लगाया मैंने, बस पर्दे से काम चला रही हूँ। वो लगवाना है, बहुत सारी चीज़ें अभी मुझे पार्लर में अपने करवाना है, बट अभी थोड़ा सा बैलेंस और थोड़ा सा समय को भी देखते हुए मुझे थोड़ा रुक के काम को आगे बढ़ाना पड़ेगा। तो यहाँ पे धूल गर्दा बहुत ज़्यादा आता है, क्योंकि रोड की दुकान है ना, तो मतलब गाड़ियाँ चलती हैं या हवा चलता है। ऐसे तो जो मैंने पर्दे लगाए ना वो मोटे हैं, बट हवा में या धूल मिट्टी गर्दे से वो कितनों आप उसको रोके ना तो गंदगी तो आ ही जाती है। तो बहुत ज़्यादा गंदा हो जाता है, तो मैं पहले झाड़ू लगा लेती हूँ, उसके बाद मैं पोछा लगाऊंगी और उसके बाद सब लोग आ जाएंगे। फ्रेंड जो है कल्पना वो भी अब आने वाली, उसके यहाँ शादी थी उसकी बहन की, तो वही शादी में ही बिजी थी। अब वो शादी निपट चुकी है, अब देखते हैं कि कब वो आती है। तो यहाँ पे हमारा आपसे बात करते करते झाड़ू भी लग गया। अब मैं फटाफट से पोछा लगा लूँगी। और अभी तो इधर इतनी हवाएं चल रही थी ना कि बहुत ज़्यादा, अगर अंदर कितनों सफाई रखो उतना धूल आ जाता है, तो दिमाग ख़राब हो जाता है। तो देखिए यहाँ पे मैंने झाड़ू भी लगा लिया था, पोछा भी लगा लिया था मैंने, क्योंकि पोछा बैठ के लगाना था तो वो दिखता नहीं। ट्राईपॉड में मैंने फ़ोन रखा था अपना। तो यहाँ पे है ये मिश्री, और जो मैंने कल भगवान को चढ़ाया था ना, तो मैं तुरंत उस मिश्री को प्रसाद के रूप में मैं उसको खा लेती हूँ, और जो पानी रखा रहता है ना उसको भी मैं पी लेती हूँ। तो यहाँ पे क्योंकि वो भगवान का भोग होता है, प्रसाद होता है, तो मैं उसको फेंकती नहीं हूँ, मैं उसको ग्रहण कर लेती हूँ। इसके बाद यहाँ पे भगवान का जो भी छोटा छोटा मैंने बर्तन रखा है ना मंदिर के अकॉर्डिंग, जो जैसे सब मेरा छोटा सा मंदिर है, लक्ष्मी गणेश जी बैठे हुए हैं, आपको दिख रहा होगा। तो बस मैं इसी में छोटे छोटे बर्तन भी रखी हूँ। और अभी मुझे घंटी लानी है, क्योंकि घंटी नहीं है दिया जलाने वाला और भोग लगाने वाला, और सब कुछ है, बट अभी प्लेट लाई एक, मतलब सब पीतल के मैं छोटे छोटे सामान लेकर आई थी, लेकिन अभी मुझे घंटी भी लाना है। मैं आपसे बता तो रही हूँ कि बहुत सारी चीज़ों की भी ज़रूरत है, धीरे धीरे करके लाऊंगी, क्योंकि स्टार्टिंग में कोई एक साथ सारी चीज़ें नहीं कर पाता, मुझे भी पता है। तो थोड़ा सा समय देना पड़ेगा चीज़ों को करने के लिए। तो यहाँ पे मैं भगवान का पूजा कर ले रही हूँ, और मैं छोटे छोटे क्लिप बनाती हूँ। जैसे आज बना लिया, क्या है ना कि काम ज़्यादा रहता है, सिलाई वगैरह करना है, तो मैं सिलाई पे बैठ गई तो मुझे ध्यान ही नहीं रहता, मुझे वीडियोस भी बनाने हैं। तो कभी कभी मैं ऐसे ट्राईपॉड पे रख लेती हूँ अपना फ़ोन। अब वो भी ख़राब हो गया, क्योंकि फ़ोन उस पर गिरने लगा है, तो इसलिए उसमें भी दिक्कत हो रही है, इसलिए वीडियोस नहीं बन पा रहे हैं। और मुझे लग रहा है कि यूट्यूब पे मैं वीडियो नहीं डाली हूँ, तो आप लोग को लग रहा होगा कि मैंने यूट्यूब छोड़ दिया, ऐसा कुछ नहीं है। मैं करूँगी काम, बट बीच में अगर वीडियोस नहीं डाल रही हूँ तो दिक्कतें तो हैं, ये तो मुझे भी पता है, बट क्या करूँ, एक साथ कैसे मैनेज करूँ सारी चीज़ों को, मुझे पता नहीं चल रहा। तो मैं सारी जगह की पूजा कर लेती हूँ कि भगवान मेरे शॉप की बरकत करो और बढ़िया अच्छे से मेरे शॉप को चलाइए। तो देखते हैं कि मेहनत तो मैं बिल्कुल बहुत ज़्यादा कर रही हूँ, अपनी हिम्मत से भी ज़्यादा, और आगे कितना भगवान साथ देंगे वो तो समय के साथ पता चलेगा। और आप लोग के प्यार आशीर्वाद की ज़्यादा ज़रूरत है, भगवान के साथ की ज़रूरत है। तो यहाँ पे देखिए मंदिर में क्या था ना, मुझे समझ में नहीं आ रहा था वीडियोस बन रहा है कि नहीं बन रहा है, इसलिए मैं बार बार अपने फ़ोन को ही देख रही थी, पूजा में ध्यान नहीं था, इसलिए मैं वीडियोस नहीं बनाती हूँ, क्योंकि वीडियोस बनाने में दिमाग भटक जाता है, फिर काम पे कंसंट्रेट नहीं कर पाते हैं। लेकिन मैं कोशिश यही करूँगी कि मैं बीच बीच में वीडियो डालती रहूँ। तो यहाँ पे देखिए मेरी पूजा हो गई है, और अब मैं अपने काम के लिए शुरुआत करूँगी। और सिलाई ही करना है मुझे, क्योंकि मैंने सूट काट के रखा है। और यहाँ पे दिखा रही हूँ मैं, कुछ इस तरीके का मेरा पार्लर है। और यहाँ पे देखिए ये है मेरा ट्राईपॉड, और यहाँ पे मैंने लगाया है पर्दा, और ये मोटा पर्दा है, बट फिर भी धूल गर्दे आते हैं, इसमें गेट लगवाना है मुझे। और ये है मेरा काउंटर जिस पे मैं कपड़े कटिंग करती हूँ। और यहाँ पे है मेरा ये चेयर, जिस पे मेरे कस्टमर बैठ के मेरे से काम करवाते हैं। यहाँ पे मैंने रखा है सारा सामान पानी का, सब कुछ। मैं बॉटल लेके जाती हूँ फ्रिज का, फ्रीज़र में रख देती हूँ, तो वो पानी काफ़ी ठंडा होता है। लेकिन जो ये वाटर कूलर में रखा हुआ है ना, ये पानी फेशियल वगैरह के लिए और सारी चीज़ों के लिए मैं रखती हूँ। और यहाँ पे मैंने सामान कुछ और ज़्यादा लेकर आई थी मैं मार्केट से,
तो वो सारी चीज़ें यहाँ पे मैंने लगा दी है। पार्लर में बहुत सारा कुछ नहीं भर सकते, कॉस्मेटिक अभी रखना है लेकिन थोड़े दिन बाद रखेंगे, क्योंकि मेहंदी वेहंदी का यहाँ पे डिमांड चलता था ना, तो वो सारी चीज़ें मैं लेके आई हूँ। मतलब जिस चीज़ का यहाँ पे मांग था, लोग आए कस्टमर मांगने के लिए, तो फिर वही चीज़ मैं लेके आई। बहुत ज़्यादा फालतू की चीज़ें नहीं लाई हूँ, और ऐसी चीज़ें नहीं लाई जो पैसा फंसाने वाली हूँ कि कस्टमर नहीं आ रहा है खरीदने, मैं पैसा फंसा के बैठ गई। तो यहाँ पे देखिए कुछ इस तरीके से आज मैंने बाल धुला था ना, तो बाल मेरा बहुत गीला था, तो उसको मैं ऐसे ही क्लचर लगा ली थी, और थोड़ा सा मैंने सोचा कि थोड़ा सा शॉर्ट्स बना लूँ। यहाँ पे मैंने ब्लाउज़ रखी है, बस ब्लाउज़ मुझे अब सिलना है और एक सूट मुझे सिलना है। तो यही था मेरा आज का ब्लॉग। कैसा लगा आपको बताइएगा। अगर आपको ये ब्लॉग अच्छा लगा हो तो एक लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। मिलेंगे नए ब्लॉग में कुछ नई चीज़ों के साथ। देखिए इधर एक आस्तीन मैंने जोड़ दिया, दूसरी अभी लगानी है, तो फिर इसी की अब सिलाई स्टार्ट करते हैं। तो आप लोग जहाँ भी रहिएगा मेरे वीडियोस को देखिएगा, शेयर सब्सक्राइब करिएगा। बाय बाय, टेक केयर।